अगर आप YouTube पर नए हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। हम आपका चैनल एक साथ सेटअप करेंगे और मैं अपने चैनल को एक असली उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करूंगा ताकि आप ठीक ठीक देख सकें कि यह कैसे किया जाता है। मुझे सबसे अच्छा तब समझ में आता है जब मैं किसी चीज का असली डेमो देखता हूँ, सिर्फ थ्योरी सुनने से नहीं। मुझे लगता है आपको भी ये तरीका पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। YouTube पर आर्थिक संभावनाएं काफी बड़ी हैं। नहीं। खासकर आज की आर्थिक स्थिति में व्यापक अनिश्चितता और कठिनाइयों के बीच मुझे लगता है कि यह एक ऐसा अवसर है जिसे जरूर आजमाना चाहिए। कई लोग YouTube चैनल के जरिए आर्थिक स्वतंत्रता की राह पा रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल सही तरीका दिखाने के लिए समर्पित हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है, आपको सफल होने के लिए कैमरे पर अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। जब मैं यह कहता हूँ तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप बिना पहचान के रहेंगे। इसके बजाय आप एक डिजिटल अवतार का इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता और बोलता है। यह नवोन्मेषी तरीका आपको अपने दर्शकों से प्रामाणिक रूप से जुड़ने की अनुमति देता है, साथ ही आपको कैमरे पर आए बिना कंटेंट बनाने की आजादी भी देता है। साथ ही आपका अवतार 30 से अधिक भाषाओं में धारा प्रवाह और स्पष्ट रूप से बोल सकता है, जो एक सचमुच वैश्विक और बहुभाषी चैनल बनाने की कुंजी है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग कैमरे पर आने को लेकर हिचकिचाते हैं और मैं पूरी तरह से इससे जुड़ सकता हूँ। ये मेरे लिए भी एक बड़ा रोड़ा था। इसी वजह से मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं ताकि आपको पर्दे के पीछे से दिखा सकूं कि इस शक्तिशाली तरीके का इस्तेमाल करके एक सफल चैनल कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो एक शुरुआती मार्गदर्शिका है जिसमें बताया गया है कि YouTube चैनल को शुरू से कैसे बनाया जाए। हम अब अमूर्त निर्देशों से आगे बढ़ेंगे और एक व्यावहारिक चरण दर चरण डेमो में उतरेंगे। मैं एक बिल्कुल नए चैनल का उदाहरण इस्तेमाल करूंगा ताकि आप मेरे साथ साथ देख सकें और ठीक उसी तरह अपना चैनल सफलतापूर्वक सेटअप करना सीख सकें। लेकिन YouTube अकाउंट बनाना आपके चैनल को लॉन्च करने की दिशा में पहला कदम है। अगले 2 मिनटों में मैं आपको एक आसान और बिना तनाव वाले सेटअप के जरिए मार्गदर्शन करूंगा। शुरुआत करने के लिए YouTube वेबसाइट पर जाएं और ऊपर दाईं ओर साइन इन पर क्लिक करें। यह आपको गूगल साइन इन पेज पर ले जाता है। अगर आपके पास पहले से गूगल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। उद्देश्य चुनें, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, अपने बच्चे के लिए या काम या अपने व्यवसाय के लिए। जो भी आपकी स्थिति से मेल खाता हो उसे चुनें। व्यक्तिगत विकल्प व्यक्तिगत क्रिएटर्स के लिए बेहतरीन है। बच्चे का विकल्प पेरेंटल कंट्रोल सक्षम करता है और व्यवसाय विकल्प आदर्श है अगर आप किसी ब्रांड या कई चैनल्स को मैनेज करने की योजना बना रहे हैं। मैं अक्सर भविष्य की लचीलापन के लिए व्यवसाय विकल्प सुझाता हूं, लेकिन चुनाव पूरी तरह से आपका है। अपना पहला और अंतिम नाम दर्ज करें, फिर अपनी जन्म तिथि और लिंग बताएं। यह गूगल को सेवाओं को व्यक्तिगत बनाने और आयु संबंधी आवश्यकताओं की पुष्टि करने में मदद करता है। अगर आपके पास कभी गूगल अकाउंट नहीं था तो अब आप एक नया जीमेल पता चुनेंगे। ऐसा यूजर नेम चुनें जो याद रखने में आसान हो और आपके चैनल के उद्देश्य को दर्शाता हो। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो बस अपने मौजूदा क्रेडेंशियल्स से साइन इन करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर, अंक और प्रतीकों का मिश्रण हो। कम से कम 12 अक्षरों का पासवर्ड बनाएं और आम शब्दों या वाक्यांशों से बचें। रिकवरी ईमेल जोड़ें। यह वैकल्पिक है लेकिन अत्यधिक अनुशंसित है। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत है जो आपको पासवर्ड भूल जाने या असामान्य गतिविधि का पता चलने पर फिर से एक्सेस पाने में मदद करती है। गूगल की प्राइवेसी और शर्तें पढ़ें, फिर आई अग्री पर क्लिक करें ताकि आपका अकाउंट बन जाए। बहुत बढ़िया, आपका गूगल अकाउंट तैयार है। अब हम आपका YouTube चैनल बनाएंगे। एक स्पष्ट चैनल नाम चुनें, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें और अपना हैंडल कस्टमाइज करें ताकि दर्शक आपको आसानी से ढूंढ सकें। जब आप तैयार हों तो आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने सफलतापूर्वक अपना जीमेल अकाउंट बना लिया है या अगर आपके पास पहले से ही एक है तो अब अगला रोमांचक कदम है अपना YouTube चैनल बनाना। शुरू करने के लिए बस ऊपर दाईं ओर अपने जीमेल प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें और फिर क्रिएट अ चैनल चुनें। यह सिर्फ कुछ बटन क्लिक करने की बात नहीं है, यह आपकी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए एक मजबूत नींव बनाने की बात है और मैं आपको इसका आसान तरीका दिखाने के लिए यहाँ हूँ। अब सबसे पहली चीज जो YouTube आपसे पूछता है वह है प्रोफाइल पिक्चर। यह आपके ब्रांड का चेहरा है, इसलिए आपको कुछ पेशेवर और पहचानने योग्य चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे मामले में मैं एक लोगो अपलोड करूंगा जिसे मैंने पहले ही डिजाइन कर लिया है। आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज सीधे अपलोड कर सकते हैं।
मैं बस यहाँ अपनी फोल्डर्स में जाऊंगा, रियल लर्निंग विद डैनियल के तहत सही फोल्डर ढूंढूंगा, फिर लोगो, और फिर यहीं से इस इमेज को चुन लूंगा। ठीक है, मैं पुष्टि करने के लिए डन पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि यह कितना आसान था। यह सब आपके संसाधनों को तैयार रखने के बारे में है। अब जब हमारा लोगो अपलोड हो गया है तो चैनल का नाम रखने का समय है। मैं रियल लर्निंग विद डैनियल टाइप करूंगा। जैसे ही मैं टाइप करता हूं, आप देखेंगे कि YouTube अपने आप मेरे लिए एक यूनिक हैंडल जनरेट कर देता है, रियल लर्निंग विद डैनियल। यह शानदार है क्योंकि इसका मतलब है कि किसी और के पास यह नहीं है और हमें वह हरा टिक मार्क मिल जाता है। अंत में मैं क्रिएट चैनल पर क्लिक करूंगा और YouTube बैकग्राउंड में काम शुरू कर देता है। यहीं पर आपका नया ऑनलाइन घर आधिकारिक रूप से बनता है। ठीक है, अब चैनल बन चुका है। आइए अब कस्टमाइजेशन वाले हिस्से पर चलते हैं। यहीं हम इसे जीवंत बनाते हैं और इसे पूरी तरह से आपका बनाते हैं। हम चैनल कस्टमाइजेशन सेक्शन में शुरू करेंगे, खास तौर पर प्रोफाइल टैब पर। आप देख सकते हैं कि हमारा नया लोगो पहले से ही लगा हुआ है। इसके नीचे आपको चैनल बैनर अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। हम वही बैनर इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले बनाया था, जो सभी डिवाइस के लिए एकदम सही साइज में है। अगला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यह आपका एलिवेटर पिच है। आपको एक आकर्षक विवरण लिखना चाहिए जो लोगों को स्पष्ट रूप से बताए कि आपका चैनल किस बारे में है, आप क्या मूल्य प्रदान करते हैं और उन्हें क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। इसे हर नए विजिटर के लिए स्वागत नोट की तरह सोचें। YouTube हमें अतिरिक्त भाषाएं जोड़ने का विकल्प भी देता है। चूंकि मैं अलग अलग भाषाओं के लिए अलग चैनल्स मैनेज करता हूं, इसलिए मैं यहां कोई भाषा नहीं जोड़ूंगा, लेकिन यह जानने के लिए एक शानदार फीचर है। आप अपना यूनिक चैनल URL भी देख सकते हैं। यह आपका YouTube पर स्थायी पता है और आप इसे किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। URL के नीचे आपको लिंक सेक्शन मिलेगा। यह क्रॉस प्रमोशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। आप अपनी वेबसाइट और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन के लिंक जोड़ सकते हैं। मेरे पास पिंटरेस्ट और मीडियम अकाउंट भी हैं, जिन्हें मैं यहाँ लिंक करूंगा। और निश्चित रूप से आप बिजनेस इंक्वायरी के लिए अपनी संपर्क जानकारी भी दे सकते हैं। यहाँ अंतिम हिस्सा है वीडियो वाटरमार्क। ये एक छोटी सूक्ष्म छवि है जो आपके वीडियो पर दिखती है। अक्सर यह एक सिंपल सब्सक्राइब बटन या आपका लोगो होता है और यह दर्शकों को सब्सक्राइब करने के लिए एक हल्का याद दिलाने संकेत है। इन विवरणों को भरने के बाद आप इस टैब के अंतर्गत बदलावों को सेव कर सकते हैं। अब होम टैब की ओर बढ़ते हैं। यह पूरी तरह से आपके चैनल के होम पेज के लुक के बारे में है। यह आपके चैनल की वर्चुअल स्टोर फ्रंट है। यहाँ की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है चैनल ट्रेलर। आप एक छोटा रोमांचक वीडियो अपलोड कर सकते हैं जो अपने आप उन नए विजिटर्स के लिए चलता है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये आपके पास उन्हें आकर्षित करने और चैनल पर बनाए रखने का मौका है। इस वीडियो को जोड़ने का विकल्प यहीं लेआउट सेक्शन के अंतर्गत है, जहां आप सेक्शन जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं पॉपुलर वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो और लाइव स्ट्रीम्स के लिए सेक्शन जोड़ूंगा। यह आपको अपने होम पेज के लेआउट को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है ताकि आप अपनी सबसे बेहतरीन सामग्री दिखा सकें और अपने दर्शकों को प्रभावी ढंग से जोड़ सकें। अब आइए मुख्य सेटिंग्स मेनू पर चलते हैं, जो आपको नीचे बाईं ओर मिलेगा। यह आपके चैनल के बैकएंड को प्रबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जनरल सेटिंग्स में आप अपनी डिफॉल्ट मुद्रा चुन सकते हैं। मेरे लिए यह $U.S डॉलर है। अगर आप किसी अन्य देश में हैं तो बस ड्रॉप डाउन सूची से अपनी मुद्रा चुन लें। अब हम चैनल सेक्शन में जाएंगे और यहीं पर हम खोज में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व सेट करेंगे। बेसिक इन्फो के तहत आप अपने कीवर्ड्स जोड़ेंगे। ये वे शब्द और वाक्यांश हैं जिन्हें लोग सर्च बार में टाइप करेंगे ताकि वे आपके जैसे कंटेंट को ढूंढ सकें। यहाँ पूरी तरह से सावधानी बरतना जरूरी है। आप अपने सभी प्रासंगिक कीवर्ड्स दर्ज करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आपके निच और कंटेंट का सही सही वर्णन करें। एक बार जब आप इन्हें जोड़ लेंगे तो आप सेव पर क्लिक करेंगे। हम अपलोड डिफॉल्ट्स टैब को भी देखेंगे। ये एक शानदार फीचर है जो आपका समय बचाता है और निरंतरता सुनिश्चित करता है।
यहाँ आप वीडियो का शीर्षक, विवरण और टैग्स पहले से भर सकते हैं, जो हर बार वीडियो अपलोड करने पर अपने आप शामिल हो जाएंगे। आप इन्हें बाद में कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन यह आपको एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु देता है। मैं अपनी स्टैंडर्ड वेलकम मैसेज और अपनी वेबसाइट का लिंक जोड़ूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि विजिबिलिटी पब्लिक पर सेट हो। मैं अपने सबसे सामान्य टैग्स भी पहले से भर दूंगा, यह ध्यान रखते हुए कि 500 शब्दों की सीमा के भीतर रहूं। परमिशंस टैब वह जगह है जहां आप दूसरों को अपने चैनल को मैनेज करने में मदद के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन एक सोलो क्रिएटर के रूप में मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। हम कम्युनिटी मॉडरेशन और एग्रीमेंट्स के लिए सेक्शन भी देखेंगे, और अगर आप चाहें तो आप क्रिएटर डेमोग्राफिक सर्वे भी भर सकते हैं, जिससे यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को बेहतर समझ सके। अंत में चैनल टैब के तहत एडवांस्ड सेटिंग्स पर फिर से नजर डालते हैं। यहाँ आप अपनी सामग्री के लिए एक महत्वपूर्ण डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। मैं दृढ़ता से सलाह देता हूँ कि अपने चैनल को बच्चों के लिए नहीं बनाया गया पर सेट करें। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है, और इसे यहाँ सेट करने का मतलब है कि आपको हर वीडियो अपलोड करते समय वह बॉक्स चेक नहीं करना पड़ेगा। फीचर एलिजिबिलिटी के तहत आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड फीचर्स तक किस स्तर की पहुंच है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इन सभी को सक्षम करना जरूरी है, क्योंकि ये आपको मोनेटाइजेशन और कस्टम थंबनेल जैसे महत्वपूर्ण टूल्स का एक्सेस देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक YouTube चैनल सेटअप करना एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। हर सेक्शन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह आपको एक प्रोफेशनल, खोज योग्य और आकर्षक चैनल बनाने में मदद करे। इन पैरामीटर्स को सही तरीके से सेट करने के लिए समय निकालकर आप अपनी सफलता के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुभाषी YouTube चैनल बनाने की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। एक बहुभाषी चैनल होना अपने दर्शकों का विस्तार करने और दुनिया भर में नई कम्युनिटीज तक पहुंचने का शानदार तरीका है। सबसे पहले आपको अपने YouTube प्रोफाइल पर जाना होगा। एक बार जब आप मुख्य YouTube पेज पर पहुंच जाएं, तो ऊपर दाएं कोने में अपनी प्रोफाइल पिक्चर देखें। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। जो ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा, उसमें आपको विकल्पों की एक सूची मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करें और सेटिंग्स पर क्लिक करें। यह आपको आपकी सेटिंग्स पेज पर ले जाएगा। सेटिंग्स पेज पर आपको अपने YouTube चैनल के लिए एक सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन के भीतर 3 विकल्प होते हैं। आपको बीच वाला विकल्प चुनना है, जिसमें लिखा है ऐड और मैनेज योर चैनल्स। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा, जहां आपके सभी मौजूदा चैनल दिखेंगे। अगर आपके पास पहले से ही कई चैनल हैं, तो वे यहां सूचीबद्ध होंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास अलग अलग भाषाओं के लिए कई चैनल हैं, जैसे पुर्तगाली, जर्मन, हिंदी, फ्रेंच और स्पेनिश। नया चैनल बनाने के लिए बस क्रिएट अ चैनल बटन पर क्लिक करें। यह आमतौर पर एक प्लस साइन होता है, जिसके बगल में टेक्स्ट लिखा होता है। इस पर क्लिक करने से एक विंडो खुलेगी जो आपसे नया चैनल बनाने के लिए कहेगी। पहला कदम है प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना। आप या तो YouTube द्वारा दी गई किसी भी इलस्ट्रेशन को चुन सकते हैं, या अपने कंप्यूटर से कोई तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। हमारे उदाहरण के लिए मैं एक कस्टम लोगो अपलोड करूंगा। मैं अपनी फाइल्स में जाऊंगा, अपना लोगो चुनूंगा और ओपन पर क्लिक करूंगा। एक बार जब यह अपलोड हो जाए, तो आप जरूरत पड़ने पर इसे क्रॉप कर सकते हैं और फिर डन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने नए चैनल के लिए एक नाम और एक हैंडल चुनना होगा। मान लीजिए मैं अपने चैनल रियल लर्निंग विद डैनियल का एक इटालियन वर्जन बनाना चाहता हूं, तो मैं टाइप करूंगा इटालियन रियल लर्निंग विद डैनियल। लेकिन इसे सच में बहुभाषी बनाने के लिए आप चाहेंगे कि चैनल का नाम लक्षित भाषा में हो। ऐसा करने के लिए आप किसी ट्रांसलेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक नया टैब खोलूंगा और गूगल ट्रांसलेट पर जाऊंगा। गूगल ट्रांसलेट में मैं अपने चैनल का नाम अंग्रेजी में डालूंगा, रियल लर्निंग विद डैनियल। फिर मैं अनुवाद भाषा के रूप में इटालियन चुनूंगा। अनुवाद है अप्रेंडिमेंटो रियाले कॉन डैनियल। अब मैं इटालियन अनुवाद को कॉपी करूंगा और अपने YouTube चैनल क्रिएशन पेज पर वापस जाऊंगा। मैं इटालियन नाम को नेम फील्ड में पेस्ट करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, YouTube आपके नाम के आधार पर अपने आप एक हैंडल जनरेट कर देता है। नाम और हैंडल की समीक्षा करने के बाद आपको बस क्रिएट चैनल बटन पर क्लिक करना है, और बस इतना ही। अब आपके पास अपने इटालियन भाषी दर्शकों के लिए एक नया चैनल है। यहां से आप इसे कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं, वीडियो जोड़ सकते हैं,
और उस समुदाय के लिए विशेष रूप से कंटेंट बना सकते हैं। मैं अभी यह चैनल नहीं बनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये आसान स्टेप्स दिखाना चाहता था। इसी तरह आप एक बहुभाषी यूट्यूब चैनल बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो आखिरी चीज साझा करना चाहता हूं, वह है उन प्लेटफॉर्म्स का त्वरित अवलोकन जिन्हें मैं अपने कस्टम अवतार प्रोफेशनल वॉइस ओवर इस्तेमाल करता हूं। हालांकि अपना खुद का पर्सनल अवतार बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इस वीडियो के दायरे से बाहर है, लेकिन मैं आपको वही प्लेटफॉर्म्स दिखाऊंगा जिन्हें मैं इस्तेमाल करता हूं। साथ ही उन्हें एक्सेस करने के लिंक भी दूंगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन वेबसाइट्स पर जाकर उनकी विशेषताओं को देख सकते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपकी ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है। जो लिंक मैं साझा कर रहा हूं, वे मेरे एफिलिएट लिंक हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप इनमें से किसी भी पेड प्लान को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक छोटी सी कमीशन मिल सकती है। ये मुझे आपके लिए मूल्यवान कंटेंट और संसाधन बनाते रहने में मदद करता है। तो बेझिझक इन्हें देखें, इनके टूल्स को एक्सप्लोर करें और जानें कि ये आपकी खुद की कंटेंट क्रिएशन यात्रा को कैसे बेहतर बना सकते हैं।